1989 में ना ही कभी किसी ने ये बताने का कष्ट उठाया, ना ही हमें अपनी समझ थी, ना ही हमने कभी इस बारे में पढ़ा, ना ध्यान दिया। कुछ सालों बाद धीरे-धीरे जब सुनने को मिला, समझ आया, तो हमने आस-पास ये सुना कि ये बात काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसे क्यों कुरेदते हो बार-बार, ज़ख्म को क्यों हरा रखना चाहते हो। तो सब कुछ जानते हुए भी हम इग्नोरेंट बने रहे कि कश्मीरी हिंदू पंडित भाइयों के साथ क्या घटा, किन अमानवीय स्थितियों में उन्होंने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी और अस्तित्व को बचाए भी रखा। दिल्ली आए, कई शहरों में गए, वहाँ पर दोबारा से अपना जीवन शुरू किया, नौकरियाँ की, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, देश के लिए कंट्रीब्यूशन दिया। उस समय तो हम नहीं समझ पाए कि उन पर क्या घटा था, उन पर क्या बीती थी, उन्होंने क्या झेला था। हम इग्नोरेंट बने रहे। लेकिन 3-4 दिन पहले पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में हमने अपने भाइयों का दर्द देख भी लिया, जो दूसरे स्टेट से वहाँ पर टूरिज़्म प्रमोट करने, सरकार का टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए जिनको ज़बरदस्ती धकेला गया वहाँ पर अंततः उन्हें अपनी प्राण गंवाने पड़े। ये हतोत्साहित होने का समय बिल्कुल नहीं है। इसलिए अपनी भावनाओं को एकाग्र रखते हुए एकता बनाए रखने का समय है। इसलिए मैं एक बार वही बात दोहराना चाहूँगा जो कई वर्षों पूर्व रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रति के तृतीय सर्ग में दोहराई थी। कृष्ण की चेतावनी दुर्योधन को कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्या तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो धरती अपनी तमाम। हम वही खुशी से खा लेंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, आजा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल मुझ में लय है, जिनकार सकल अमृत फूलता है, मुझ में संगार झूलता है, मुझ में उदयाचल मेरा दीप्तिभाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, बुध परदि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, और दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दर्शकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, षटकोटि सूर्य षटकोटि चंद्र षटकोटि सिंधु सरित सिंधु मंद्र षटकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश षटकोटि विष्णु जल पति धनेश षटकोटि रुद्र षटकोटि काल षटकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, आजा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख जगत का आदि सजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध ना सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। पर हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या के मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर भर ही प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा जो कभी नहीं वैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, वाय श्रृगार सुख लूटेंगे, विषबान बूंद से छूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सुन सब लोग डरे, चुपते या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रबुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।